राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि काफी अरसे उपरांत में बीती रात तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से नई दिल्ली से पटना का सफर कर रहा था। कानपुर स्थित मेरे किसी शुभचिंतक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मैं ट्रेन से ही नई दिल्ली से पटना जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे सौगात स्वरूप कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वहां का मशहूर ठग्गू का लड्डू गिफ्ट किया। इसके डब्बे पर लिखा हुआ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे हमने ठगा नहीं। इस स्लोगन को पढ़ते ही मेरे मन में तरह तरह और भांति भांति की बातें उमड़ने लगी और घुमड़ने लगी, जो संभवतः बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। तो आपको बता दें कि सुनील सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट किया है जिसके बाद कई तरह के सियासी मायने भी इसके निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इसमें लिखा है कि जब वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन में, जब वो दिल्ली से पटना वापस आ रहे थे, तो उनके एक शुभचिंतक हैं, वो उन्हें लड्डू का पैकेट गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद उसके स्लोगन को देखकर कई तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं, कई तरह की बातें उमड़ने लगती है, जिसके बाद वो ये लिखते नजर आते हैं कि बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो उस स्लोगन के हिसाब से फिट बैठती हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, ये जो पोस्ट किया है सुनील कुमार सिंह ने, इसके कई तरीके के मायने निकाले जा सकते हैं। बिहार के अगर हम मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो उन्होंने इसे फिट बताया है, इस पोस्ट के जरिए उन्होंने दोनों को रिलेट किया है। क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं? देखिए नवीन, दरअसल में सुनील सिंह जो है वो आरजेडी से अभी एमएलसी हैं और लालू परिवार से काफी घनिष्ठ संबंध है। कहा यह जाता है कि लालू राबड़ी देवी के वो मुंह बोले भाई हैं और अक्सर जो है वो लालू परिवार के ऊपर जब भी विपत्ति पड़ती है तो वो सपोर्ट में उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वो एक सफर कर रहे हैं ट्रेन से और उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली से पटना आ रहा हूँ और इसी बीच कानपुर में एक जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे एक लड्डू का पैकेट दिया है और उस पर लिखा हुआ है कि ठग्गू का लड्डू। तो आखिर इस बात को पढ़ते ही उनके मन में कई तरह की भावनाएं जो है वो उमड़ने लगती है कि बिहार के मौजूद जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो है वो ये मामला बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, इसके दोनों आंसर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यानी कि जब से अमित शाह के साथ इनकी मुलाकात हुई है उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सुनील सिंह आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि जब इन मुद्दों को लेकर के कई दफे मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो सुनील सिंह ने सीधे तौर पर इस बात को नकार दिया और यह कहा कि वो पूरे तरीके से आरजेडी के साथ है और आरजेडी के साथ रह करके ही वो आने वाले दिनों में लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि लगातार वो नीतीश कुमार को निशाने पर लेते रहे। हालांकि उन्होंने कभी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर उन्होंने कई बार फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था कि इन दिनों देश का सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है। तो उसमें लोगों का जो कमेंट आया था वो नीतीश कुमार का नाम लोगों ने सबसे ज्यादा लिखा था। और उसके बाद फिर जब विधानमंडल की बैठक हो रही थी उस समय भी ये बात कहा गया था, तो सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत हो गई थी। बाद में तेजस्वी यादव ने हस्तक्षेप करके। तो आखिर ये सुनील सिंह किसको बताना चाह रहे हैं, किसको ये जताना चाह रहे हैं कि वाकई बिहार में जो इन दिनों राजनीतिक स्थिति है तो वाकई में कौन किसको ठग रहा है। देखिए, एक तरफ हो सकता है कि वो नीतीश कुमार पर भी आरोप लगा रहे हो कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को ठग रहे हो, या फिर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के ऊपर वो आरोप लगा रहे हो कि वो नीतीश कुमार को ठग रहे हैं। तो इसका भावार्थ क्या है ये कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तय है कि एक तीर से दो निशाना जो है वो सुनील कुमार सिंह साध गए हैं। जी नवीन, इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं, ये निशाना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है राजीव कि नीतीश कुमार के ऊपर ही है। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि सुनील सिंह की जो लॉयलिटी है वो लालू प्रसाद परिवार के साथ रही है और अभी वो आरजेडी कोटे से ही वो अभी विधान पार्षद भी हैं। और आप देखे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले जब रक्षाबंधन था तो रात में वो 9 बजे राबड़ी देवी से उनके आवास पर जाकर के वो राखी बंधवाते हैं। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित तौर पर ये जो है वो ठग्गू का लड्डू जो डब्बा उन्होंने हाथ में लिया, इसके माध्यम से वो नीतीश कुमार को ही वो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी से मिल करके आए और लगभग 20 दिनों के बाद वो फिर आजा राबड़ी आवास गए थे, तो इस बात के कयास जो है वो राजनीति में लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ सकते हैं या फिर INDIA का साथ वो छोड़ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से नीतीश कुमार को ही उन्होंने हार्ड टारगेट किया है। जी धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।
IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।